So yes, volume surface area complete. Today we are going to start quadrilateral. Okay. So क्वाड्रिलेटरल में आपका जो सबसे मेन एक न्यू आपको सीखने को मिलने वाला है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। ओके। सो इसका प्रूव जो है वो डायरेक्टली या इससे रिलेटेड एप्लीकेशन बेस ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्या है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखो। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? ध्यान से देखना। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है द लाइन सेगमेंट, स्टेटमेंट देखो इसका, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle. The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third and half of it. ठीक है? The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third and half of it. डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखते हैं तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी। ठीक है। सो क्या कहा है कि जैसे अगर AB का मिड पॉइंट हमारे पास M है और AC का मिड पॉइंट N है, तो इसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होगा? MN पैरेलल होगा BC के और MN जो होगा वो हाफ होगा किसका? BC का। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट के थ्रू मिड पॉइंट थ्योरम में पता चलता है। नो, अब इस चीज का आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है ना? सो देखो प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूव करने के लिए हमारे को क्या है कि जैसे कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हम कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करते थे वैसा ही कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। तो देखो इसका प्रूफ देखना। अब क्या है कि कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट प्रूफ भी पूछ लेते हैं, कई बार केवल स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है तो आप क्वेश्चन के अंदर कभी यूज आएगा तो हम वहां लिख सकते हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना? आप वहां ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। सो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमारे को गिवन क्या है ये देखो, है ना? मैं इसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस ट्राइंगल को रिकंस्ट्रक्ट करता हूं मैं। तो गिवन क्या है सबसे पहले देख लो। गिवन ये है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब हो गया AM इज इक्वल टू BM, है ना? एंड AN इज इक्वल टू NC। ये आपको गिवन हो गया। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन देखो क्योंकि क्या है कि अभी हमारे को थोड़ा सा इसके अंदर जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो ये मैं रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ इस ट्रायंगल को। ये देखो ABC और ये मैंने जो लाइन है मेरी M और N। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में करना है आपको इस BM के पैरेलल हमारे को C से एक लाइन खींचनी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन में आप लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखना है आपको कंस्ट्रक्शन को, है ना? क्या कंस्ट्रक्शन किया कि BM के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और MN जो लाइन है उसको प्रोड्यूस करना है कहां तक? एक पॉइंट मेरे को इंटरसेक्शन मिल जाए यहां तक। इस पॉइंट को आप बोल दो P। क्या नाम दे दिया हमने? P। क्या कंस्ट्रक्शन किया? कंस्ट्रक्ट
CP पैरेलल टू BA बोल देता हूँ ना, BA या BM, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उसके पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। ये अपन ने पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है एंड प्रोड्यूस MN प्रोड्यूस टू B, MN प्रोड्यूस टू B, ये हमने कंस्ट्रक्शन करके करा है। ओके, नाउ अब देखो ये हो गया। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना है आपको। इन ट्राइंगल प्रूफ कैसे करना है ये देखो, है ना। टू प्रूव के अंदर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी इससे पहले, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव करना क्या है, ये वाली बात प्रूव करनी है ना। तो ये जो सर्कल में मैंने लिखा है यहाँ आप नोट डाउन कर। ओके, सो प्रूफ कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम इन ट्राइंगल AMN एंड ट्राइंगल NPC। इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं देखता हूं तो मुझे एक चीज पता चलती है, क्या, AN इज इक्वल टू NC, ये दोनों साइड इक्वल है ना। नाउ और क्या चीज है, देखो मैंने ये पैरेलल कंस्ट्रक्ट करी बेटा, है ना। तो मुझे क्या मिल रहा है, ये Z बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा। तो एंगल MAN इज इक्वल टू होगा एंगल CNP, ठीक है। ये कैसा हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, गिवन है, मिड पॉइंट है। तो नाउ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट। तो एंगल ANM इज इक्वल टू एंगल CNP, ये हो गया वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। तो देखो बाय एंगल साइड एंगल, है ना, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AMN कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल NPC के। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए अब हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से दो वाले, ये वाले, एक तो आपका ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT क्या होने वाला है, बाय CPCT क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये वाली जो साइड है हमारी, कौन सी वाली साइड, MN और NP इक्वल होंगे। MN इज इक्वल टू क्या होगा, NP होगा, ठीक है। ओके, MN इज इक्वल टू NP होगा एंड CP इज इक्वल टू क्या होगा, MA होगा। अब देखो यहीं पर ट्विस्ट है, यहीं पर समझने वाली बात है। क्या हो गया कि ये वाली जो लाइन है मेरी, है ना, जो मैंने ग्रीनिश कर दी है, ये और ये दोनों इक्वल प्रूव हो गई मेरी, है ना। सो अब देखो बाय दिस CP इज इक्वल टू AM है ना, CP इज इक्वल टू AM हो गया, है ना। ये तो हमने क्या करा, बाय प्रूफ। एंड AM इज इक्वल टू क्या है, BM है। AM इज इक्वल टू क्या है, BM है। ये क्या है अभी, गिवन है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि AM इज इक्वल टू BM है और CP इज इक्वल टू AM है, तो आपका CP इज इक्वल टू BM भी होगा, ऑफ कोर्स होगा, है ना। बाय इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो बाय 1 एंड 2, ठीक है। CP इज इक्वल टू BM हो गया। नाउ CP इज इक्वल टू BM है और CP जो है वो पैरेलल भी है BM के, ये बाय कंस्ट्रक्शन बोल सकता हूँ। तो इन दोनों बात से मैं ये कह सकता हूं कि BMPC इज अ पैरेललोग्राम। BMPC क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। BMPC अगर एक पैरेललोग्राम हो गया, सो ये दोनों साइड तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। तो BMPC एक पैरेललोग्राम हो गया, तो MP पैरेलल होगी BC के और MP क्या होगी, इक्वल होगी BC के। MP अगर पैरेलल BC के है तो MN भी तो पैरेलल BC की होगी,
होगी या नहीं होगी? तो ये एक चीज तो हमारे को प्रूव करनी थी, MN पैरेलल BC, ये तो हो गया। सेकंड क्या करना है आपको, MP इज इक्वल टू BC करना ना, नहीं देखो, तो MP इज इक्वल टू BC है, MP को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, MN प्लस NP इज इक्वल टू BC। MP इज इक्वल टू BC तो आपने प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम से। इस MP को लिखा हमने MN प्लस NP। अब देखो NP का हमारे रोल ही नहीं है प्रूव करने के अंदर, लेकिन मेरे को ये पता है CP/CT से मैंने MN इज इक्वल टू NP प्रूव करा है, तो मैं यहाँ पे इस NP की जगह क्या लिख देता हूँ, MN प्लस MN इज इक्वल टू PC। तो ट्वाइस ऑफ MN इज इक्वल टू हो जाएगा BC, तो MN इज इक्वल टू क्या होगा, BC डिवाइड बाय 2। यही तो प्रूव करना था कि MN जो है मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, वो क्या है, थर्ड वन जो लाइन है उसकी हाफ है। हो गया प्रूव, तो ये हो गया हेंस। तो फिर देखो क्या किया है हमने, कंस्ट्रक्शन किया है कि BM के पैरेलल हमने एक लाइन खींची है और MN वाली जो लाइन है उसको प्रोड्यूस करा है, जहां पर वो इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट को P दे दिया। उसके बाद ये जो दो हाईलाइटेड ट्राइंगल है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया बाय CP/CT। आपको ध्यान रखना है, एक ये वाला पोर्शन इक्वल रखना है और एक इन दोनों को इक्वल रखेंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये ऑलरेडी पैरेलल है, BM और CP भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम के बाद अपोजिट साइड को इक्वल करेंगे और देन उसके बाद हमें जो नीड है उसको हम प्रूव कर देंगे। सो ये है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या आप सभी को क्लियर है मिड पॉइंट थ्योरम? एनीवन हैज एनी डाउट?